Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. Good afternoon, Aman, Nirali, Gopi, Aniket, Satyam, Rahul, Abhishek, पवन, श्याम, दीपिका, निधि, पारुल, मयंक, प्रीति, कीर्ति, आलोक, श्याम, दिव्या, आराधना, प्रिया, पूजा, आकांक्षा, रोहिणी। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम बैंकिंग लेवल की पजल शुरू कर चुके हैं, है ना। कल से हम बैंकिंग लेवल की पजल शुरू कर चुके थे और दिवाली की छुट्टियां बेटा परसों से होंगी और कल इस चैप्टर का लास्ट डे होगा। ठीक है, कल ये चैप्टर भी हम खत्म कर देंगे। ठीक है, और कल के बाद आप लोगों की छुट्टी भी हो जाएंगी दीपावली की। तो ये सारे क्वेश्चन हम पजल के करा चुके हैं, सारे के सारे। कल एक होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया था करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि इस होमवर्क को आप लोगों ने कर लिया होगा। 8 बॉक्स हैं, ABCDEFGH, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में है ना। हाँ जी। डी और बी के बीच में 3 बॉक्स रखे गए हैं। डी और बी के बीच में 3 बॉक्स हैं, तो डी और बी के बीच में 3 बॉक्स है, तो 2 संभावनाएं बनती हैं। डी को मैं ऊपर भी ले सकता हूं और डी को मैं नीचे भी ले सकता हूं। डी और बी के बीच में 3 बॉक्स हैं। ई और बी के बीच में 2 बॉक्स रखे जाते हैं। ई और बी के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो ई को ऊपर भी ले सकता हूँ, ई को नीचे भी ले सकता हूँ, ई को नीचे भी ले सकता हूँ, ई को ऊपर भी ले सकता हूँ। समझ रहे हो? तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी, 2 पॉसिबिलिटी इसकी बना लो और एक और बनेगी इसकी भी बना लो। तो हमारे पास टोटल बेटा 4 संभावनाएं हो गई। एक इसकी हो गई संभावना, एक इसकी। अब देखो, ई और बी के बीच में 2 बॉक्स हैं, मैं ई को नीचे भी ले सकता हूँ। ई और बी के बीच में 2 बॉक्स हैं और मैं ई को ऊपर भी ले सकता हूँ। ई और बी के बीच में 2 बॉक्स है। ई और बी के बीच में 2 बॉक्स है, मैं ई को ऊपर भी ले सकता हूँ और मैं ई को नीचे भी ले सकता हूँ। तो कुल मिलाकर ये चारों संभावनाएं हमने बना ली, है ना। हाँ जी। इसके बाद हम बात करते हैं, ए और एच के बीच में 2 बॉक्स रखे जाते हैं। हेलो, ए और एच के बीच में 2 बॉक्स रखे जाते हैं। ए और एच के बीच में 2 बॉक्स रखे जाते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। तो ए और एच के बीच में 2 बॉक्स रखे जाते हैं। एच बॉक्स को बी के ठीक नीचे रखा जाता है। बी के ठीक नीचे एच है, बी के ठीक नीचे एच है, बी के ठीक नीचे एच है, बी के ठीक नीचे एच है। और ए और एच के बीच में 2 बॉक्स है, तो बेटा मैं ए को ना नीचे नहीं रख सकता क्योंकि नंबर ऑफ बॉक्स हो जाएंगे ज्यादा। तो मैं ए को ऊपर रखूंगा, 1 2, मैं ए को ऊपर रखूंगा। मैं ए को नीचे नहीं रख सकता, यहाँ पे तो डी है, 1 2, यहाँ पे ए आ जाएगा। मैं ए को नीचे नहीं रख सकता, यहाँ पे डी है, 1 2, यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, ए को मैं कहाँ रख सकता हूँ? नीचे रख दूं। ए और एच के बीच में 2 बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ बॉक्स ज्यादा हो जाएंगे। 1 2, चलिए साहब, अभी भी मेरी चारों की चारों संभावनाएं सही है। एक भी संभावना गलत नहीं हुई, एक भी पॉसिबिलिटी मेरी गलत नहीं हुई। 2 बॉक्स सी और जी के बीच में रखे जाते हैं। सी और जी के बीच में 2 बॉक्स हैं। ठीक है, 2 बॉक्स ए और एफ के बीच में रखे जाते हैं। ए और एफ के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो बाबू एफ को मैं नीचे नहीं रख सकता, एफ को मैं ऊपर रखूंगा। एफ को मैं नीचे नहीं रख सकता, एफ को मैं ऊपर रखूंगा। एफ को मैं नीचे नहीं रख सकता, एफ को मैं ऊपर रखूंगा। एफ को मैं नीचे नहीं रख सकता, एफ को ऊपर रखूंगा। नंबर ऑफ बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संभावना गलत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये संभावना गलत। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी गलत। अच्छा, सी और जी के बीच में 2 बॉक्स है, तो अगर यहाँ पे सी है तो डेफिनेटली जी यहाँ आएगा, और अगर यहाँ पे सी है तो डेफिनेटली जी यहाँ पे आएगा। तो सी और जी की पॉसिबिलिटी, मतलब सी और जी की पॉसिबिलिटीज है, बाकी सबका डेफिनेट पॉइंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो
ये हमारा फाइनल आंसर है। सिर्फ सी और जी की दो संभावनाएं बनेंगी, बाकी सबका एक फिक्स आंसर होगा। समझ रहे हो? हम्म। चलिए, बोर्ड बेटा थोड़ा सा साइड से ना खराब हो गया है, तो इसीलिए लास्ट में आपको ना ब्लर दिखाई दे रही होगी इस पे, तो उसको छोड़ दो। ठीक है, अब आप उस क्वेश्चन को बनाओ। ये एसएससी में नहीं आते बेटा क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन एसएससी में नहीं आते, है ना? हम्म। वॉल्यूम बढ़ा दिया भाई, बढ़ गया वॉल्यूम। ना फटाफट से, जल्दी से। कल माइक आवाज कर रहा है, साउंड इज नॉट क्लियर। क्या हो गया आज बेटा? आज हमारा बोर्ड भी खराब हो गया, माइक भी खराब हो गया, सारी चीजें गड़बड़ हो गई आज। है कल लास्ट डे है पजल का बेटा, कल पजल का लास्ट डे है, कल पजल की आखिरी क्लास होगी, है ना? हाँ जी, कल कल पजल का आखिरी। अब परसों से तुम्हारी दीपावली की छुट्टी हो जाएंगी, मौज करना। परसों से तुम्हारी दीपावली की छुट्टियां। बनाओ फटाफट।
भाई दूज, गोवर्धन, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, धनतेरस, सारी छुट्टियां मिलेंगी आपको। चिंता क्यों कर रहे हो बेटा, छुट्टियों की बौछार है तुम्हारे पास। और समझ लो ये जो छुट्टियां आपको मिल रही हैं, इन छुट्टियों को यूज करना, मिस यूज मत करना। क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूँ, जो बच्चे इन छुट्टियों को ही भुना लेते हैं, जो बच्चे इन छुट्टियों में मेहनत कर लेते हैं, उनका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जो बच्चे इन छुट्टियों में मेहनत कर लेते हैं, है ना, वही बच्चे क्या हो जाते हैं, वही बच्चे सफलता को हासिल कर लेते हैं, दूसरे बच्चों से अलग हो जाते हैं। हाँ जी, बन गया क्वेश्चन। बेटा पजल से एसएससी में, जैसे सीजीएल मेंस में पिछली बार क्वेश्चन आए थे, है ना, इस बार ना सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछे गए थे मेंस में। समझ रहे हो, तो हमें हर टॉपिक को तैयार करना है, पता नहीं कब हमारे एग्जाम में किस टॉपिक से क्या पूछ लिया जाए। तो आप सेलेक्टिव, है ना, सेलेक्टेड चैप्टर मत पढ़ो। अगर आप सेलेक्टेड चैप्टर पढ़ोगे तो तुम बेटा भीड़ में शामिल हो जाओगे। और भीड़ का सिलेक्शन थोड़ी होता है, सिलेक्शन उनका होता है जो भीड़ से अलग होते हैं। और तुम वही बात अगर पूछोगे, है ना, सिलेक्शन पाने के लिए सेलेक्टेड स्टडी नहीं की जाती है, कंप्लीट स्टडी की जाती है, पूरी पढ़ाई की जाती है। ठीक है। हाँ जी। तो बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 7 बक्से हैं, ABCDEFGH, जो एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखे गए हैं। और सातों बक्सों में हम कुछ ना कुछ सामान भेज रहे हैं। किसी में कुछ भेज रहे हैं, किसी में कुछ भेज रहे हैं, किसी में कुछ भेज रहे हैं, हम कुछ कुछ सामान भेज रहे हैं इन सातों बक्सों में। ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, जो बॉक्स ओ को पार्सल किया जा रहा है वह जी से ठीक ऊपर है। यानी कि जी से ऊपर वो वाला बॉक्स है जिसमें ओ पार्सल हो रहा है, जिसमें ओ पार्सल हो रहा है। चलो, ए और जी के बीच में 3 बॉक्स है, ए और जी के बीच में 3 बॉक्स है। तो यहाँ पर 2 संभावनाएं बनती हैं। अगर ए और जी के बीच में 3 बॉक्स हैं तो यहाँ पे 2 संभावनाएं बनती हैं। कौन कौन सी? जी को मैं नीचे भी ले सकता हूँ, सॉरी, ए को मैं नीचे भी ले सकता हूँ, और ए को मैं ऊपर भी ले सकता हूँ। भाई साउंड क्या दिक्कत हो गई यार, एकदम साउंड की। अभी तक तो सब ठीक है तुम्हारा। एक सेकेंड।
हेलो। 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 हाँ जी। ये कुछ गड़बड़ हो गई है माइक में, पता नहीं तो। हेलो। हाँ जी। अब ठीक है? नहीं है ठीक? हाँ। सारी दिक्कतें आज ही हो गई क्या? हाँ। हेलो। ये अभी भी दिक्कत आ रही है? क्यों भाई? अब ठीक है? नाउ इट इज, नाउ इज इट क्लियर? हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ए और जी के बीच में ना तीन बॉक्स हैं। अगर ए और जी के बीच में तीन बॉक्स हैं, अगर ए और जी के बीच में तीन बॉक्स है, तो जी को मैं, ए को मैं ऊपर भी रख सकता हूँ, ए को मैं नीचे भी रख सकता हूँ, है ना? तो ए और जी के बीच में तीन बॉक्स हैं, एक दो तीन। ए और जी के बीच में तीन बॉक्स हैं, ए को ऊपर रख दिया, है ना? एक दो तीन, ए और जी के तीन बॉक्स हैं, मैंने ए को नीचे रख दिया, है ना? मैंने ए को नीचे रख दिया। चलिए साहब, अगला पॉइंट। ए और जो बॉक्स आर को पार्सल किया जा रहा है उसके बीच में चार से ज्यादा बॉक्स हैं। देखो, ए और जो आर को पार्सल किया जा रहा है, एक दो तीन चार पांच, चार से ज्यादा बॉक्स हैं जो आर को पार्सल किया जा रहा है। और बाबू, चार से ज्यादा जो बॉक्स है ना, वो पांच हो सकते हैं, क्योंकि पांच से ज्यादा बॉक्स बीच में नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि कुल हमारे पास सेवन बॉक्सेस है। अगर टोटल सात बॉक्सेस हैं, तो ए और जो आर को पार्सल हो रहा है उनके बीच में मैक्सिमम पांच आ सकते हैं। एक दो तीन चार पांच, और ये जो पार्सल हो रहा है ये हो रहा है आर को पार्सल, तो दोनों संभावनाएं सही है अपनी अपनी जगह। बॉक्स बी एन को पार्सल किया जा रहा है और वह एफ बॉक्स के ठीक ऊपर है। बेटा, एफ के ठीक ऊपर कौन है? बी। और बी कहाँ पार्सल हो रहा है? एन को। एफ को मैं यहां नहीं रख सकता, एफ के ऊपर बी नहीं आ सकता, एफ को यहां नहीं रख सकता, एफ को यहां नहीं रख सकता, दो जगह रख सकता हूँ एफ को। तो अभी मत बनाओ। केवल एक बॉक्स एफ और सी के बीच में है, एफ और सी के बीच में एक बॉक्स है। देयर इज ओनली वन बॉक्स बिटवीन एफ एंड सी। अगर मैं एफ को यहाँ नहीं रख सकता, यहाँ नहीं रख सकता, यहाँ नहीं रख सकता, अगर मैं एफ को यहाँ रखता हूँ, तो बाबू फिर एफ और सी के बीच में एक का गैप नहीं आएगा। तो 100% एफ यहाँ है, एफ के ऊपर बी है, बी पार्सल हो रहा है एन को, और एफ और सी के बीच में एक का गैप है। एफ को मैं यहाँ नहीं रख सकता, एफ को मैं यहाँ नहीं रख सकता, उससे ऊपर बी नहीं आ सकता। एफ को यहाँ रख नहीं सकते क्योंकि फिर एफ और सी के बीच में एक का गैप नहीं है। एफ को यहाँ रख सकते हैं एक जगह, एफ को यहाँ नहीं रख सकता, एफ से ऊपर ठीक भी नहीं है। एफ को यहाँ नहीं रख सकता, एफ और सी के बीच में एक का गैप नहीं है। तो एफ सिर्फ एक ही जगह आना है, यहाँ, एफ से ठीक ऊपर बी, और ये एन को ट्रांसफर होना है। अब एफ और सी के बीच में एक का गैप है, सी को मैं नीचे भी ले सकता हूँ, सी को मैं ऊपर भी ले सकता हूँ, दो पॉसिबिलिटी है। ई आर के लिए पार्सल नहीं किया जा रहा, जो ई है वो आर को पार्सल नहीं किया जा रहा। बेटा, ई आर को पार्सल नहीं किया जा रहा, तो ई यहाँ पे आ जाएगा। ई इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अच्छा, एफ और सी के बीच में एक का गैप है, तो सी इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। सी और ई अगर यहाँ आ रहे हैं, तो ये डेफिनेटली कौन है? डी, है ना? ये डेफिनेटली कौन है? डी है। चलिए साहब, केवल उन बॉक्स के बीच में तीन बॉक्स हैं जो एम और एस को पार्सल हो रहे हैं। एम और एस के बीच में तीन का गैप है ना? और जिस बॉक्स को एस से पार्सल किया जा रहा है, वह बॉक्स उस बॉक्स के ठीक ऊपर है जो पी के पार्सल हो रहा है। मतलब पी से ठीक ऊपर कौन है? एस। और एम और एस के बीच में कितने का गैप है? एम और एस के बीच में तीन का गैप है ना? एम और एस के बीच में तीन का गैप है। और जो ई है वो पी को पार्सल नहीं किया जा रहा, ई पी को पार्सल नहीं किया जा रहा है। चलिए साहब, ई पी को पार्सल नहीं किया जा रहा। ठीक है, इस पॉइंट का यूज करके देखो बेटा।
हाँ जी बेटा, पी से ठीक ऊपर एस है, एम और एस के बीच में 3 का गैप है। पी को मैं यहां नहीं रख सकता, पी से ठीक ऊपर एस नहीं आ सकता। पी को मैं यहां नहीं रख सकता क्योंकि फिर पी से ऊपर एस तो आ जाएगा। अच्छा, एस और एम के बीच में 3 का गैप आ जाएगा, तो पी यहां आ सकता है। पी को मैं यहां नहीं रख सकता, पी से ठीक ऊपर एस नहीं है। पी को मैं यहां रखता हूं, पी से ठीक ऊपर एस, फिर एस और एम के बीच में 3 का गैप नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब ये है कुल मिलाकर पी सिर्फ यही आएगा, पी से ठीक ऊपर एस आएगा, फिर एस और एम के बीच में 3 का गैप आएगा। अच्छा, और पी को मैं यहां नहीं रख सकता, पी से ठीक ऊपर एस नहीं है। पी को मैं यहां रख सकता हूं, पी से ठीक ऊपर एस आ जाएगा, फिर एस और एम के बीच में 3 का गैप आ जाएगा, तो पी यहां आ सकता है। पी यहां नहीं आ सकता, पी से ठीक ऊपर एस नहीं है। पी यहां आएगा, पी से ठीक ऊपर एस है, फिर एस और एम के बीच में 3 का गैप आ जाएगा, तो दो जगह पी आ सकता है। ठीक है, हम डिसाइड नहीं कर सकते। जो बॉक्स क्यू के लिए पार्सल किया जा रहा है वह एफ नहीं है ना, वह एफ नहीं है, जबकि यहाँ पे बेटा एफ में ही क्यू जाएगा। इसका मतलब ये वाली जो पॉसिबिलिटी है ये गलत हो गई, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ना इसकी एक और संभावना बनानी पड़ेगी, मजबूरी है, क्या करें। ए, बी, एफ, जी और डी। एक कहाँ पार्सल हो रहा है पता नहीं, ये कौन है पता नहीं, ये पार्सल हो रहा है एन को, है ना, ये पार्सल हो रहा है ओ को, ये पता नहीं कहाँ जाएगा, ये पता नहीं कहाँ जाएगा, और ये जाएगा आर को। तो हमारी दो पॉसिबिलिटी थी बेटा, एफ और सी के बीच में 1 का गैप है, तो मैं सी को ऊपर भी ले सकता हूं, मैं सी को नीचे भी ले सकता हूं। तो ये कौन बचेगा, ये बचेगा ई, और ये कौन बचेगा, ये बचेगा ई। अब बेटा पी को रखो, पी को मैं कहाँ रख सकता हूँ, पी बेटा, पी यहां नहीं आ सकता, पी से ऊपर एस नहीं है। पी यहां आ सकता है, पी यहां नहीं आ सकता, पी से ऊपर एस नहीं है। और बेटा जो ई है ना, वो पी को पार्सल नहीं हो रहा, तो पी, पी से ऊपर एस, और एस और एम के बीच में 3 का गैप। ठीक है, ई जो है पी को पार्सल नहीं हो रहा, पी यहां नहीं आएगा, सॉरी ये रहा, पी यहां नहीं आ सकता, पी से ऊपर एस नहीं है, पी यहां नहीं आ सकता क्योंकि ई पी को पार्सल नहीं हो रहा। पी यहां नहीं आ, पी यहां आएगा, पी से ऊपर एस है, और फिर एस और एम के बीच में 3 का गैप है। और बचा कौन सा बॉक्स, मतलब कौन सा शहर बचा, आर। आर हो गया, एम एन ओ, क्यू बचा क्यू, और क्यू ये हो गया, क्यू ये हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन के बेटा दो आंसर हैं। यानी कि इस क्वेश्चन के कितने आंसर हैं, इस क्वेश्चन के दो आंसर हैं, दो आंसर। ये भी आंसर ठीक है, और ये भी आंसर हमारा ठीक है। ये दोनों ही आंसर ठीक है। यहाँ पे 3-3 पॉसिबिलिटी आपको बनानी पड़ी, तब जाके आप इस क्वेश्चन को बना पाए, 3 संभावनाओं के बाद। तो जब आप घर पे इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया है, प्रैक्टिस में आपको क्या करना है बाबू, है? हर क्वेश्चन को आप कितनी बार सॉल्व करोगे, 5 बार। हर क्वेश्चन बेटा घर पे आपको 5 बार सॉल्व करना है, 5 बार। ठीक है, हाँ जी, बनाओ इस क्वेश्चन को। बेटा एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि ई किस शहर को पार्सल हो रहा है, ई से ठीक ऊपर कौन सा बॉक्स है, एफ किस शहर को पार्सल हो रहा है, एफ से ठीक नीचे कौन सा बॉक्स है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। पढ़ो इस क्वेश्चन को ध्यान से, अब बनाओ। बिल्कुल भी हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं है, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है।
डर लगने की बात नहीं बेटा। हर क्वेश्चन को 5 बार सॉल्व करो, हर क्वेश्चन को 5 बार, सारा डर तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन ना लो किसी भी प्रकार की, समझ रहे हो। और हर क्वेश्चन को 5 बार सॉल्व करो। जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके हिसाब से बनाते जाओ, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, चलिए साहब, अब आया ना मजा बेटा। अब आया आप लोगों के आंसर। अब दिए काफी बच्चों ने आंसर इस क्वेश्चन का। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, 8 है ना, 8 बक्से हैं, ABCDEFGH, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक ही क्रम में है। वर्णमाला क्रम के अनुसार कोई भी 2 बक्से एक दूसरे के समीप नहीं रखे गए। इसका मतलब समझ रहे हो। इसका मतलब है जो ए है ना, मतलब जो बी है, बी, बी जो है ना, बी, जो बी है ना तो उसके पास ए आएगा ना ही उसके पास सी आएगा। तो इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये एक दूसरे के आसपास नहीं रखे गए हैं। बॉक्स ई को सेकंड स्थान पर ऊपर से या नीचे से रखा गया है। जो ई है ना, या तो ऊपर से दूसरा या नीचे से दूसरा है। केवल 2 बॉक्स एफ और सी के बीच में रखे गए हैं। एफ और सी के बीच में 2 बॉक्सेस रखे गए हैं। एफ और सी के बीच में 2 बॉक्सेस रखे गए हैं। 2 संभावनाएं हैं, दोनों ही संभावनाएं मैंने बना ली। ठीक है। हाँ जी, बॉक्स डी को एफ के ठीक नीचे रखा गया है। एफ के ठीक नीचे, एफ के ठीक नीचे कौन है, डी है। एफ के ठीक नीचे कौन है, डी है। बॉक्स बी को सी के ऊपर रखा गया है, लेकिन सीट्स पे नहीं। बी को ना सी के ऊपर रखा गया है, लेकिन सीट्स पे नहीं। केवल एक बॉक्स सी और जी के बीच में है। सी और जी के बीच में एक बॉक्स है बेटा, 2 संभावनाएं। सी और जी के बीच में एक बॉक्स है। जी को मैं ऊपर नहीं रख सकता तो जी को मैं नीचे रखूंगा, तो इसकी पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, है ना। एक में, सॉरी सॉरी, इसकी नहीं बनेगी। सी और जी के बीच में एक से जी ऊपर नहीं आ सकता तो जी नीचे ही आएगा। यहां 2 संभावनाएं बन जाएंगी सी और जी के बीच में। ठीक है। एक बॉक्स है तो मैं जी को ऊपर भी रख सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ।
और सी और जी के बीच में एक है, मैं जी को नीचे भी रख सकता हूँ, नीचे भी रख सकता हूँ। सी और जी के बीच में एक बॉक्स है। अच्छा, बी को सी के ऊपर रखा गया है, तो बी को ना सी के ऊपर रखना है, सी के ऊपर। लेकिन जो बी है ना वो इमीडिएट सी के ऊपर नहीं आ सकता इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर की वजह से, तो बी यहाँ आएगा। अब नंबर ऑफ बॉक्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहानी खत्म। अच्छा, बी को ना सी के ऊपर रखा गया है, तो लगभग एक बॉक्स तो यहाँ आना ही आना है। 1 2 3 4 5 6, तो या तो बी यहाँ आ सकता है, या फिर डी एफ जी, या फिर बी यहाँ आ सकता है, या फिर बी यहाँ आ सकता है। नंबर ऑफ बॉक्स हो गए 8। अच्छा, बी को सी के ऊपर रखा गया, सी के ऊपर यहाँ नहीं रख सकता, तो 1 2 3 4 5 6, या तो यहाँ रख सकते हैं 7, या फिर एक और पॉसिबिलिटी बना के बी को ऊपर रख सकते हैं 8। लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है लेकिन सीट्स पर नहीं, लेकिन जो बी है ना वो टॉप पे नहीं है, बी टॉप पे नहीं हो सकता, है ना। बी टॉप पे नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ यहाँ पर बी के ऊपर एक और आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, बी टॉप पे नहीं हो सकता। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7, बी को सी के ऊपर रखा गया लेकिन बी टॉप पे नहीं है, यानी कि बी से ऊपर एक और है। तो इसका मतलब दो संभावनाएं हमारी बचती हैं। इसका मतलब दो संभावनाएं बचती हैं, ये भी संभावना सही है, ये भी संभावना सही है, ये दोनों संभावनाएं सही हैं। हमने कौन सा पॉइंट छोड़ दिया, हाँ ई या तो ऊपर से दूसरा या नीचे से। बेटा नीचे से दूसरा नहीं हो सकता, ऊपर से दूसरा नहीं हो सकता, ई को मैं कहीं रख ही नहीं सकता। ई नीचे से तो ऊपर से दूसरा नहीं हो सकता, लेकिन नीचे से दूसरा है। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जो ए है ना वो बी के पास नहीं आ सकता, तो ए को मैं यहां रखूंगा। ए बी सी डी ई एफ जी, और ये कौन है, एच। और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। ये हो गई फाइनल अरेंजमेंट। समझ रहे हो, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बॉक्स पजल के क्वेश्चन है। हम्म हम्म चलो बनाओ इस क्वेश्चन को। हम्म जिसका सही है। हाँ, ये क्लास सिर्फ बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए है, मतलब आप एसएससी वाले भी इस क्लास को देख लो तो आपको भी करने में मजा आएगा। ऐसा थोड़ी है, आपको चीजें सीखने की मिलेंगी जब हम ये वाले क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो अल्टीमेट मजा आता है हमें। पजल के क्वेश्चन सॉल्व करके तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है, एक खतरनाक लेवल का कॉन्फिडेंस।
हाँ जी, 6 बॉक्स ए बी सी डी ई एफ को एक के ऊपर एक रखा गया है, साथ ही इनके अंदर विभिन्न वस्तुओं को रखा गया है, ओ पी क्यू एस एन एम। ठीक है, हाँ जी, 6 बॉक्स एक के ऊपर एक रखे गए हैं, इनमें 6 वस्तुएं रखी गई हैं। जिस बॉक्स में क्यू रखा गया है वह सबसे ऊपर नहीं है, यानी कि टॉप पर क्यू नहीं है, टॉप पे क्यू नहीं है, ये हिंट है, इस हिंट को लिख लेते हैं, अभी इसका कोई काम नहीं है। ए या तो ऊपर से दूसरे स्थान पर है या नीचे से दूसरे स्थान पर है, तो बेटा ए को या तो ऊपर से दूसरे स्थान पे बना दो, है ना। 6 बॉक्स है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, है ना। पहला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, या तो ए को ऊपर से दूसरा बना दो या नीचे से। ए और डी के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं, तो बेटा डी को मैं ऊपर तो नहीं बना सकता, डी को मैं नीचे बनाऊंगा, डी को मैं नीचे तो नहीं बना सकता, डी को मैं ऊपर बनाऊंगा, दोनों पॉसिबिलिटी बना दी। डी बॉक्स में एक्स एस रखा गया है, डी में कौन है, डी में एस है, डी में कौन है, डी में एस है। ठीक है, डी और एफ के बीच में केवल एक बॉक्स है, डी और एफ के बीच में, एफ को मैं नीचे नहीं रख सकता क्योंकि नंबर ऑफ बॉक्स ही 6 है, तो डी और एफ, एफ को ऊपर, एफ को मैं ऊपर नहीं रख सकता, एफ को मुझे नीचे रखना पड़ेगा। ई और ई डी के ना तो ठीक ऊपर है ना नीचे, जो ई है वो डी के आसपास नहीं है तो ई आ गया यहाँ, डी के आसपास ई नहीं है तो ई आ गया यहाँ। अभी तक मेरी दोनों ही संभावनाएं सही है। ठीक है, बॉक्स ई जिसमें ओ है उसके ठीक नीचे नहीं है। अच्छा, जो बॉक्स ई है ना वो ओ के ठीक नीचे नहीं है, यानी कि यहाँ पे ओ नहीं आ सकता, यहाँ तो कोई कंसर्न ही नहीं है, यहाँ पे ओ नहीं आएगा। ठीक है, ओ नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, जिसमें एम है वह डी और एफ के ठीक बीच में है, डी और एफ के ठीक बीच में किस में है, एम है इसमें, डी और एफ के जो ठीक बीच में उसमें कौन है, उसमें एम है। जो बॉक्स बी के ठीक ऊपर है उसमें पी है। अच्छा, बी बी के ठीक ऊपर बेटा पी नहीं आ सकता, और बी के ठीक ऊपर पी नहीं आ सकता, ये संभावना ही गलत हो गई। ठीक है, बी के ठीक ऊपर पी नहीं आ सकता, और बी के ठीक ऊपर कौन आ गया, बी के ठीक ऊपर पी आ गया, बी के ठीक ऊपर पी आ गया। जो बॉक्स सबसे नीचे है उसमें एन है, जो सबसे नीचे है उसमें एन है, और बचा कौन, ए बी सी, तो ये सी आ गया। बी ए के ऊपर नहीं है, जो बी है वो ए के ऊपर नहीं है, ए के नीचे है। अच्छा, ये 2 बच गए बेटा। अब कौन कौन सा पॉइंट बचा, टॉप पे क्यू नहीं है, टॉप पे क्यू नहीं है तो क्यू आ जाएगा यहाँ, बचा कौन, ओ, कहानी खत्म हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। लो, अकॉर्डिंग टू हिंदी, ये हिंदी के हिसाब से सॉल्व किया हमने क्वेश्चन, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को अगर इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से सॉल्व करोगे तो 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी। इंग्लिश में क्वेश्चन अलग है, इंग्लिश में क्वेश्चन अलग है, इंग्लिश के हिसाब से क्वेश्चन अलग सॉल्व होगा। ये तो हमने हिंदी के हिसाब से सॉल्व कर दिया, अब इसी क्वेश्चन को मैं अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज सॉल्व करने जा रहा हूं। इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है ना। बॉक्स विच इज ऑक्युपाइड विद क्यू इज नॉट एट टॉप, ये तो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। ए इज प्लेस ईदर टॉप और बॉटम, ए या तो ऊपर है, 1 2 3 4 5 6, है ना, या फिर ए नीचे है, या फिर ए नीचे है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो डी, ए और डी के बीच में 2 बॉक्स हैं। विच इज ऑक्युपाइड विद एस, डी में क्या है, डी में एस है, डी में क्या है, डी में एस है। ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच में एक बॉक्स है, एफ को मैं नीचे भी रख सकता हूँ, एफ को ऊपर भी रख सकता हूँ, है ना, और एफ को मैं नीचे भी रख सकता हूँ, एफ को ऊपर भी रख सकता हूँ। तो इसका मतलब एक तो पॉसिबिलिटी बनेगी इसकी, ए डी विद एस, ठीक है, एक बनेगी इसकी डी विद एस। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, डी और एफ के बीच में एक बॉक्स है, तो एफ को ऊपर भी रख सकते हैं और एफ को नीचे भी रख सकते हैं, एफ को ऊपर भी रख सकते हैं और एफ को नीचे भी रख सकते हैं। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में सॉल्व करोगे तो आपको 4 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेंगी, 4। ठीक है, बॉक्स ई इज नॉट प्लेस जस्ट अबव और जस्ट बिलो डी, ई जो है वो डी के आसपास नहीं है तो ई आ जाएगा यहाँ, ई डी के आसपास नहीं है तो ई आ जाएगा यहाँ, ई डी के आसपास नहीं है, ई आ जाएगा यहाँ, ई डी के आसपास नहीं है, ई आ जाएगा यहाँ। बॉक्स ई इज नॉट प्लेस जस्ट बिलो द बॉक्स विच इज ऑक्युपाइड विद ओ, ठीक है, इसमें ओ नहीं हो सकता, इसमें ओ नहीं हो सकता,
यहाँ तो इसमें ओ नहीं हो सकता। बॉक्स विच इज ऑक्युपाइड विद एम इज प्लेस्ड बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ के बीच में, डी और एफ के बीच में कौन है? एम। डी और एफ के बीच में ऑक्युपाइड विद एम, डी और एफ के बीच में ऑक्युपाइड विद एम, डी और एफ के बीच में ऑक्युपाइड विद एम। द बॉक्स विच इज प्लेस जस्ट अबव बी इज ऑक्युपाइड विद पी। बी के जस्ट ऊपर जो है, बी के जस्ट ऊपर पी नहीं है तो ये बी है, और बी के जस्ट ऊपर पी आ गया। बी के जस्ट ऊपर पी नहीं है तो ये बी है, और बी के जस्ट ऊपर पी आ गया। बी के जस्ट ऊपर पी नहीं है तो ये बी है, बी के जस्ट ऊपर पी आ गया। बी के जस्ट ऊपर पी नहीं है तो ये बी है, और बी के जस्ट ऊपर पी आ गया। बी के जस्ट ऊपर पी आ गया। द बॉक्स विच इज प्लेस्ड एट बॉटम ऑक्युपाइड विद एन। जो बॉटम पर है उसमें एन है। अभी तक बेटा चारों की चारों संभावनाएं सही हैं। अभी तक चारों की चारों ही संभावनाएं सही हैं। बचा कौन? सी। बचा कौन? सी। बचा कौन? सी। बचा कौन? सी। चारों में से कोई भी संभावना मेरी गलत नहीं है। बॉक्स बी इज नॉट प्लेस्ड अबव ए। जो बी है ना वो ए से ऊपर नहीं है बेटा। यहाँ पर बी ए से नीचे है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो बी है वो ए से ऊपर चला गया, ये संभावना गलत। यहाँ पर जो बी है वो ए से ऊपर चला गया, ये संभावना गलत। ठीक है, अब मेरे ये 2 पॉइंट बच गए बेटा। क्यू टॉप पे नहीं आएगा तो क्यू आ जाएगा नीचे, और इसमें आ जाएगा ओ। अच्छा, क्यू टॉप पे नहीं आएगा तो क्यू आ जाएगा नीचे, और इसमें आ जाएगा ओ। लेकिन बेटा इसमें ओ नहीं आ सकता। पूछो क्यों? जो ई है ना उससे ठीक ऊपर ओ नहीं है, यानी कि ये भी संभावना गलत। तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज ये वाली अरेंजमेंट सही है। अकॉर्डिंग टू हिंदी लैंग्वेज ये वाली अरेंजमेंट ठीक है। हिंदी के हिसाब से ये वाला आंसर ठीक है, इंग्लिश के हिसाब से ये वाला आंसर ठीक है। ठीक है, हाँ जी। दोनों लैंग्वेज के हिसाब से अलग अलग आंसर ठीक थे। हिंदी का अलग ठीक था, इंग्लिश का अलग ठीक था। चलिए साहब, तो ये थे बॉक्स पजल। अब हम चलते हैं फ्लोर पजल पे। लेकिन फ्लोर पजल का जो मैक्सिमम लेवल है वो हम कल पढ़ेंगे। एक बेसिक लेवल तो फ्लोर पजल का हम कर ही चुके थे, है ना। और उस बेसिक से थोड़ा सा एडवांस लेवल और देख लेते हैं, और फिर कर हम मैक्सिमम लेवल पढ़ेंगे फ्लोर पजल का। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से।
बनाओ बेटा, बनाओगे क्वेश्चन, डेफिनेटली बनेगा, हिम्मत मत हारो। ये क्वेश्चन बनाओ, पॉसिबिलिटी बनेंगी, बना लो पॉसिबिलिटी। 4 पॉसिबिलिटी बने, 5 पॉसिबिलिटी बने, 6 पॉसिबिलिटी बने, जितनी संभावनाएं बनती हैं बनाओ। समझ रहे हो? लेकिन क्वेश्चन जरूर सोल्व करो, क्वेश्चन जरूर सोल्व करो। डरते क्यों हो पॉसिबिलिटी से? हाँ जी। 7 लोग हैं जो 7 मंजिला इमारत पे रहते हैं। 7 लोग 7 मंजिला इमारत पे रहते हैं। ठीक है, 7 लोग हैं जो 7 मंजिला इमारत पे रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए साहब, इस तरह से। और इनमें से हर एक व्यक्ति अलग अलग शहर में यात्रा करता है, जरूरी नहीं इसी क्रम में यात्रा करे। जिस मंजिल पर पी रहता है उसके ऊपर केवल 3 लोग हैं। मतलब जिस मंजिल पे पी रहता है तो पी बेटा कहाँ रहेगा? चौथी मंजिल पे, क्योंकि उसके ऊपर केवल 3 लोग हैं। केवल एक व्यक्ति पी और यू बंगलौर की यात्रा के बीच रहता है। तो 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी, दोनों बना लो भैया। 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी ना, दोनों बना लो। 7 6 5 4 3 2 1। पी और यू के बीच में, पी और यू के बीच में 1 का गैप है। यू को मैं ऊपर भी ले सकता हूं और यू को मैं नीचे भी ले सकता हूं। और जो यू है वो बेंगलोर है, जो यू है वो बेंगलोर है। पी और यू के बीच में 1 का गैप है। और यू बंगलोर की यात्रा करता है। यू मुंबई की यात्रा करने वाले से तुरंत नीचे रहता है। यू जो है मुंबई के तुरंत नीचे है। यू किसके तुरंत नीचे है? जो मुंबई को यात्रा करता है, यू उसके तुरंत नीचे है। यू किसके तुरंत नीचे है? जो मुंबई को यात्रा करता है, यू उसके तुरंत नीचे है। ठीक है जी। मुंबई जाने वाला व्यक्ति एक सम विषम तल पे रहता है। एक सम विषम तल पे रहता है, मतलब यहां तो कुछ गड़बड़ है। द वन ट्रेवलिंग टू मुंबई लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। एक समतल पे रहता है, समतल पे। इवन नंबर्ड फ्लोर पर यह मुंबई जाने वाला व्यक्ति, अरे गड़बड़ है ये तो। द ट्रेवलिंग टू मुंबई लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। इवन नंबर फ्लोर, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो। सर अपर फ्लोर 7 नहीं है, एक 7 लोग हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी। एक 7 मंजिला इमारत है, अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। भूतल की संख्या 1 है, 2 3 4 5 6। सबसे ऊपरी मंजिल 7 नहीं है। सबसे ऊपरी 7 नहीं है, इसका मतलब क्या है?
क्वेश्चन में क्या गड़बड़ हो गई भाई? अरे यार इतनी मेहनत करी, क्या फायदा रहा? ये तो क्वेश्चन ही गड़बड़ निकला। 7 people PQRS live on separate floor, ground floor is number 1, टॉप मोस्ट फ्लोर है नंबर 7, जबकि सबसे ऊपर में 7 नहीं है। ये तो क्वेश्चन ही गड़बड़ निकला भाई। अरे यार कहानी खराब हो गई, इतनी मेहनत बेकार हो गई। ओनली 3 people लिव अबव द फ्लोर ऑन विच पी लिव्स। पी से ऊपर ओनली 1 person लिव बिटवीन पी एंड द वन ट्रेवलिंग टू द बेंगलोर। यू लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन ट्रेवलिंग टू मुंबई। अच्छा, यहां पे देखो इंग्लिश में सही है, ये हिंदी में गलत हो गया। हिंदी में गड़बड़ हो गया। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी सी गड़बड़ है हिंदी में। इंग्लिश के हिसाब से सही है। देखो, ओनली थ्री पीपल लिव अबव द फ्लोर ऑन विच पी लिव्स। पी से ऊपर केवल 3 लोग रहते हैं, तो पी आ गया चौथे नंबर पे, पी आ गया चौथे नंबर पे। ठीक है। ओनली 1 person लिव्स बिटवीन पी एंड द वन ट्रेवलिंग टू मुंबई। केवल एक पर्सन है ना? पी। ओनली 1 person लिव्स बिटवीन पी एंड द वन ट्रेवलिंग टू बेंगलोर। तो पी और बेंगलोर के बीच में एक का गैप है, तो बेंगलोर को मैं ऊपर भी रख सकता हूं और बेंगलोर को मैं नीचे भी रख सकता हूं। ठीक है, बेंगलोर को मैं नीचे भी रख सकता हूं। पी और बेंगलोर के बीच में एक का गैप है। यू बेंगलोर नहीं है, ये बात गलत है। यू लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन ट्रेवलिंग टू मुंबई। मुंबई से ठीक नीचे यू है, मुंबई वाले से ठीक नीचे यू आएगा। ठीक है, ये हिंट है जिसको हम साइड में लिख लेंगे, हमें पता नहीं है अभी। ठीक है, द वन ट्रेवलिंग टू मुंबई लिव्स एन इवन नंबर्ड फ्लोर। जो मुंबई को जाता है वो इवन नंबर्ड फ्लोर पे है। तो बेटा 2 नंबर पे मुंबई नहीं आ सकता क्योंकि 2 पे बेंगलोर है। तो मुंबई या तो 4 पे है या 6 पे है। ठीक है, मुंबई 4 पे आ सकता है, उससे ठीक नीचे यू आ सकता है। मुंबई 6 पे भी आ सकता है, उससे ठीक नीचे यू आ सकता है। मुंबई 6 पे नहीं है, 4 पे आ सकता है मुंबई, और 2 पे आ सकता है। तो बेटा 2 पॉसिबिलिटी यहां बन रही है, 2 पॉसिबिलिटी यहां बन रही है। तब हम क्या करें? हम एक काम करते हैं, है ना? रुको, ओनली 3 people लिव बिटवीन द वन ट्रेवलिंग टू बेंगलोर एंड पटना। बेंगलोर और पटना के बीच में 3 का गैप है, 1 2 3, 3 का गैप है, तो ये पटना है। अब जरा चेक करते हैं, बेंगलोर और पटना के बीच में 3 का गैप है, 1 2 3, तो डेफिनेटली ये पटना है। अब आप इस पॉइंट का यूज करो, है ना? द वन ट्रेवलिंग टू मुंबई लिव्स ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर। मुंबई इवन नंबर्ड फ्लोर पे है, तो मुंबई 6 पे नहीं आ सकता, मुंबई 2 पे नहीं आ सकता। तो इवन नंबर्ड फ्लोर सिर्फ और सिर्फ 4 बचा। मुंबई से ठीक नीचे यू आ गया। इवन नंबर्ड फ्लोर बेटा 6 पे मुंबई नहीं आ सकता, 2 पे मुंबई नहीं आ सकता, तो मुंबई सिर्फ और सिर्फ 4 पे आएगा। और उसके ठीक नीचे कौन है? यू। उसके ठीक नीचे कौन है? यू। बहुत बढ़िया। टी लिव्स इमीडिएटली अबव आर। आर के ठीक ऊपर टी है। टी इज नॉट ट्रेवलिंग टू पटना, लेकिन टी पटना को ट्रेवल नहीं कर रहा। ठीक है, आर यहां नहीं रख सकते, आर से ठीक, सॉरी, आर यहां आ सकता, आर से ठीक ऊपर टी आ सकता है। आर यहां नहीं आ सकता, आर से ठीक ऊपर टी नहीं है। आर यहां नहीं आ सकता, आर से ठीक ऊपर टी नहीं है, क्योंकि टी पटना को नहीं है। आर यहां आ सकता है। 2 संभावनाएं हैं। टी लिव्स इमीडिएटली अबव आर, टी इज नॉट ट्रेवलिंग टू पटना। तो ये हिंट है जिसका हम यूज बाद में कर सकते हैं, है ना? ओनली 2 people लिव बिटवीन क्यू एंड द वन ट्रेवलिंग टू कोलकाता। क्यू और कोलकाता के बीच में, क्यू और कोलकाता के बीच में 2 लोग रहते हैं। क्यू और कोलकाता के बीच में 2 लोग हैं। द वन ट्रेवलिंग टू कोलकाता लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच क्यू लिव्स, है ना? यानी कि क्यू ऊपर आएगा, उससे नीचे ये कोलकाता। तो ये हिंट है हमारी। ठीक है, क्यू यहां नहीं आ सकता, क्यू से नीचे कोलकाता नहीं है। क्यू यहां नहीं आ सकता, क्यू से नीचे कोलकाता नहीं है। क्यू यहां नहीं आ सकता, क्यू, क्योंकि क्यू और कोलकाता के बीच में 2 का गैप नहीं आएगा। क्यू यहां आ सकता है, और क्यू यहां नहीं आ सकता, क्यू और कोलकाता के बीच में 2 का गैप नहीं है। तो क्यू डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह आ रहा है, यहाँ। और 1 2 का गैप करके ये हो गया कोलकाता। ठीक है। अच्छा, क्यू यहाँ नहीं आ सकता, उससे नीचे कोलकाता नहीं, क्यू यहाँ नहीं आएगा, क्यू यहाँ नहीं आ सकता, क्यू और कोलकाता के बीच में 2, क्यू सिर्फ यहाँ आएगा, 1 2 का गैप, और ये हो गया कोलकाता। क्योंकि क्यू इससे ऊपर भी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ कोलकाता नहीं आ सकता।
ठीक है, अब आप टी और आर को यूज करो, टी और आर एक साथ आएंगे तो टी और आर एक साथ सिर्फ और सिर्फ यहीं आ सकते हैं। टी और आर सिर्फ और सिर्फ एक साथ कहाँ आ सकते हैं? टी और आर सिर्फ और सिर्फ एक साथ यहीं आ सकते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं आ सकते। लेकिन टी जो है पटना को नहीं जा रहा, टी पटना को चला गया, ये वाली संभावना गलत हो गई। इसका मतलब ये वाली संभावना एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। द वन ट्रेवलिंग टू दिल्ली डजंट लिव इमीडिएटली अबव और बिलो क्यू। बेटा क्यू के आसपास दिल्ली नहीं है, क्यू के आसपास दिल्ली नहीं है, तो डेफिनेटली दिल्ली ये है। ठीक है जी, है ना। एस डजंट लिव इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो पी, पी के आसपास एस नहीं है, तो डेफिनेटली एस यहाँ पे है ना। बचा कौन? पी क्यू आर एस टी यू वी, तो ये वी है। वी डजंट ट्रेवल टू चेन्नई, वी चेन्नई को नहीं है, तो चेन्नई है। और शहर कौन सा बच गया? शहर कौन सा बच गया है? दिल्ली, मुंबई, पटना, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, लखनऊ, तो ये लखनऊ हो गया। और ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। तो हमें दो पॉसिबिलिटी बनानी पड़ी, है ना। दो पॉसिबिलिटी बना के ये क्वेश्चन एकदम परफेक्ट निकला। बस थोड़ी सी गड़बड़ ये हो गई, हिंदी में ये क्वेश्चन गड़बड़ था, इंग्लिश में ये क्वेश्चन एकदम परफेक्ट था। तो कल पजल चैप्टर का लास्ट डे होगा। ठीक है, चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।